एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। आज हम आपके लिए लेकर के आए दी ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा 2022 फेसलिफ्ट। ब्रेजा की अगर मैं बात करूं तो फिर ये पहले भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और अब ये और ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है क्योंकि इसकी सिर्फ एक शॉर्टकमिंग थी कि फीचर रिच कार नहीं थी ये। आई मीन इंजन वाइज, लुक्स वाइज एंड इनफैक्ट मारुति की सेफ्टी के हिसाब से भी सबसे अच्छी गाड़ी यही रही है। लेकिन कहीं ना कहीं किया कि आपकी सोनेट हो गई या फिर आपके कहीं ना कहीं नेक्सॉन ने भी बहुत ज़्यादा मोमेंटम गेन इसी मारे करा क्योंकि उन्होंने फीचर्स भी बहुत अच्छे दिए, स्टाइलिंग भी बहुत अच्छी थी एंड कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा पीछे रह जाती थी। अब इस बार अगर हम बात करें 2022 फेसलिफ्ट की कि इसमें क्या कुछ नया है तो इंजन से स्टार्ट करते हैं कि इंजन में क्या डिफरेंसेस आए हैं। तो इसमें आपका K15C विद स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंजन आता है हमारा। तो फिर 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, जैसे कि आप देख सकते हैं। काफ़ी नीट लेआउट है बट कहीं ना कहीं आपको गैप्स बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे इंजन बे में। ये गैप जो है वो थोड़ा बहुत आपके क्रम्पल जोन का भी काम करते हैं कि कहीं ना कहीं इफ़ द कार इज़ हिट फ्रॉम द फ्रंट तो आपका एकदम से इम्पैक्ट जो है वो कैबिन के अंदर नहीं आएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ इसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। तो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का क्या मतलब हुआ कि इसमें हमारे पास यहाँ पे पैसेंजर साइड सीट के नीचे एक एडिशनल बैटरी दे रखी है, लिथियम आयन बैटरी। एक मोटर है हमारे पास, एक बैटरी है हमारे पास और एक जनरेटर है। तो उससे क्या होता है कि हमारे व्हील्स को जो है वो एक्स्ट्रा पावर कहीं ना कहीं जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो बैटरी टेक ओवर कर लेती है, जिससे इसका जो एवरेज है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। एक तो आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी है हमारे पास, दूसरा हमारा स्मार्ट हाइब्रिड है जिसकी वजह से जो पहले ब्रेजा आती थी उसकी फ्यूल एफिशिएंसी समवेयर अराउंड 17 किलोमीटर्स पर लीटर जो है वो ARAI ने डिटर्मिन करी थी। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं तो फिर आपको 19.8 टू 20 तक की इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है। जो आपके इसके लोअर वेरिएंट्स हैं जैसे कि LXi हो गया, VXi हो गया, उसमें जो कंपनी क्लेम करती है वो 20 पॉइंट समथिंग का क्लेम करती है। और ये इसका टॉप वेरिएंट है ZXi Plus विद डुअल टोन। तो ZXi Plus में जो कंपनी माइलेज क्लेम करती है वो क्लेम करती है 19.8 का। इंजन हमारा जब खुला हुआ है तो थोड़ी पावर स्पेक्स की भी बात कर लें। नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है बट उसके बाद भी इसमें पावर बहुत डिसेंट है। 102 bhp की इसमें पावर है। उसी के संग ये आपका 138 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है वो डिलीवर करती है, विच इज़ वेरी डिसेंट। टॉर्क के जो फिगर्स हैं वो हो सकता है थोड़ा डिफर करे। इन सम प्लेसेस वी हैव सीन इट इज़ 136.8 बट इट इज़ रफली अराउंड 136 टू 138 न्यूटन मीटर्स। तो टॉर्क भी हमारा अच्छा है एंड पावर भी हमारी डिसेंट है और उसके संग फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी है। तो अपने सेगमेंट में जो कॉम्पैक्ट SUV का सेगमेंट है, सब 4 मीटर का सेगमेंट है, उसमें आज के टाइम में एक सबसे अच्छी, सबसे वायबल चॉइस ब्रेजा जो है वो बन चुकी है। उसके अलावा अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करी जाए तो इसके बोनेट को अगर मैं अभी पकड़ा हुआ हूँ तो इट फील्स क्वाइट हैवी। आई मीन ऐसा नहीं है कि आप एक हाथ से इसको बहुत देरी तक पकड़े रहे तो आपको फील नहीं होगा इसका वेट। तो आप थर्ड साउंड से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट्स क्वाइट सॉलिड। इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है। एक बार इसके प्लेटफॉर्म की बात कर लेते हैं। जैसे मैं इसको फेसलिफ्ट बोल रहा हूँ बार बार, कई लोग इसको न्यू जनरेशन भी कहते हैं, आप न्यू जनरेशन भी बोल सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि इसके प्लेटफॉर्म में कोई चेंजेस हुए नहीं है। चैची इट इज़ स्टिल द सेम, डायमेंशंस आपको वही सेम दिखाई देंगे। जो लेटेस्ट मारुति की कार्स आई थी वो आपकी आई थी हार्टेक प्लेटफॉर्म पे, भले ही वो हार्टेक A हो या हार्टेक B हो, लेकिन इसका जो ग्लोबल C प्लेटफॉर्म है उसी पर ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग मारुति ने कंटिन्यू करी है। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, मारुति कार्स की जहाँ पर रेटिंग 2 स्टार्स 3 स्टार्स आती है, ये इकलौती कार है जिसकी सेफ्टी रेटिंग्स जो है वो 4 स्टार है। एंड 4 स्टार के संग संग जब इसका ग्लोबल NCAP में क्रैश टेस्ट किया गया था तो देखा गया था कि इसकी बॉडी शेल इंटेग्रिटी जो है वो भी स्टेबल पाई गई थी, विच इज़ वेरी नाइस। अब थोड़ा सा फ्रंट फेशिया को हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस करें। जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो पहले भी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी था, अभी भी बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है, बट अब इसको थोड़ा ज़्यादा बॉक्सी कर दिया गया है। आपकी जो मैस्कुलिन अपील है वो ज़्यादा है। ग्रिल आप देख सकते हैं पूरी तरीके से रीडू कर दी गई है। समवेयर अराउंड एक X टाइप का सा एलिमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है विथ क्रोम इंसर्ट्स। तो हमारे को यहाँ पे क्रोम के इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं और बीच में बहुत ही ज़्यादा बोल्ड मारुति सुजुकी की आपको बैजिंग देखने को मिलेगी। तो सुजुकी की बैजिंग है हमारे पास, यहाँ पे क्रोम के इंसर्ट्स है और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पियानो ब्लैक या डार्क ग्रेइश कलर का इन्होंने यूज़ करा गया है। उसके अलावा अगर मैं इनकी हेडलाइट्स की बात करूं
तो दिस इज़ द टॉप मॉडल। टॉप मॉडल में आपको LED प्रोजेक्टर सेटअप देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमारे पास डुअल प्रोजेक्टर सेटअप है। इनफैक्ट LED हेडलाइट्स भी हैं और यहाँ पर हमारे पास LED ही फॉग लैम्प्स की यूनिट भी देखने को मिलती है। एंड एज यू कैन सी जो DRLs हैं वो भी आपके L शेप में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। एंड जो आपके प्रोजेक्टर्स जो अलग अलग 2 यूनिट दे रखी हैं उसको भी बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर भी क्रोम का इंसर्ट है एंड हमारे डुअल टोन में यहाँ पर फ्रंट बम्पर दिया गया है। जो रेडिएटर ग्रिल है वो काफ़ी वाइड है एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं डिफ्यूज़र लगा हुआ है, तो डिफ्यूज़र्स भी यहाँ पर है, स्किड प्लेट है हमारे पास। ओवरऑल लुक जो है वो पहले से बिल्कुल ही डिफरेंट है और द चेंजेस हैव बिन फॉर द बेटर। आई मीन जो भी चेंज इन्होंने करा है ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रीवियस वाली ब्रेजा से इन्होंने कहीं ना कहीं डाउन साइड गए, इन्होंने हर चीज़ इम्प्रूव ही करी है। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से एक प्रॉपर SUV का स्टैंस होना चाहिए वो सेम स्टैंस है। आप व्हील आर्चेस को देखेंगे कि काफ़ी आपको ब्रॉड लग रहे हैं और ये स्क्वायरिश व्हील आर्चेस हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो राउंड व्हील आर्चेस होते हैं जो कि आप देखते हैं कि आपके नॉर्मल सेडान्स में या फिर हैचबैक्स में होती है उससे काफ़ी डिफरेंट है। एंड बॉडी क्लैडिंग भी पूरी इसमें यहाँ पर है अलॉन्ग विद दी सिल्वर इंसर्ट्स, तो काफ़ी मैस्कुलिन काफ़ी बुच लुक इसका है। उसके अलावा इन्होंने एक और बहुत अच्छा चेंज करा है। इफ़ यू कैन सी दिस मशीन कट अलॉय व्हील्स, ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स है हमारे डुअल टोन में एंड इसका डिज़ाइन इन्होंने पूरी तरीके से चेंज करा है। प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो टायर प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है, 215/60, तो आपको एक अच्छी रोड ग्रिप देखने को मिलेगी। जो टायर्स हैं वो भी काफ़ी ब्रॉड हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम ORVMs की बात करें तो ORVMs हमारे को ब्लैकआउट पियानो ब्लैक फिनिश के संग मिलते हैं एंड इसी में ही हमारा टर्न इंडिकेटर भी है, तो फेंडर में आपको कोई टर्न इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा। उसी के संग अच्छी चीज़ ये है कि अब आपको ऑटो फोल्डिंग भी मिलता है। सो इफ़ आई लॉक द कार, मैंने रिमोट की से जैसे ही लॉक करूँगा आप देख सकते हैं कि ऑटो फोल्डिंग ही अपने आप फोल्ड हो जाएंगे एंड जब आप कार को ऑन करेंगे तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके दे विल अनफोल्ड। उसके अलावा एक और अच्छी चीज़ है यहाँ पर कि हमारे को दोनों ही साइड, पैसेंजर साइड एंड ड्राइवर साइड, हमारे को रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, तो फिर इसमें हमारे पास कीलेस एंट्री है। की की अगर मैं बात करूं तो वही सिंपल सी की इसमें देखने को मिलती है जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस ये कर सकते थे। पीछे की तरफ से सुजुकी की बैजिंग है एंड ये ब्लू का ट्रीटमेंट इसमें करा गया है। उसके अलावा अगर आपको मैनुअल की इस पर निकालनी है तो इस तरीके से आप डिटैच करके मैनुअल की भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे साइड प्रोफाइल में और कोई भी बहुत खास चेंज नहीं करा गया है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऑफिशियल स्पेक्स अभी आए नहीं है, लेकिन सिंस द प्लेटफॉर्म इज़ द सेम तो वही 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसकी पहले जैसी ही है। और उसके अलावा यहाँ पर एक जो चेंज हुआ है कि इसका जो क्वार्टर पैनल है, क्वार्टर ग्लास, इसको थोड़ा सा वाइड करा गया, तो विजिबिलिटी जो है केबिन के अंदर पीछे से भी आपको लाइट जो है वो अच्छी आएगी। उसके अलावा सेम स्क्वायरिश व्हील आर्चेस हमारे को यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। एंड अब आते हैं हम पीछे की तरफ। तो रेयर प्रोफाइल में सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें शार्क फिन एंटेना है, हमारा इंटीग्रेटेड स्पॉयलर है जिसमें हमारे पास हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी है। उसके अलावा टॉप मॉडल है, इसमें आपको रेयर डिफॉगर एंड रेयर वाइपर भी देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो अगेन सुजुकी की बैजिंग एंड हमारी ब्रेजा की बैजिंग। जैसे पहले मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा लिखा होता था, तो अब जब से ग्रैंड विटारा सेपरेटली लॉन्च हो रही है तो इसको सिर्फ ब्रेजा की यहाँ पर बैजिंग मिलती है, इसमें विटारा का कोई भी आपको बैजिंग नहीं मिलेगा। टेल लैंप्स की अगर हम बात करें तो टेल लैंप्स का जो सेटअप है वो भी हमारा LED में ही है एंड दीज टेल लैंप्स से लुक वेरी स्टाइलिश, बहुत ही स्लीक सा इन्होंने डिज़ाइन किया है। और पहले वाली जो हमारी थोड़ी कहीं ना कहीं विड्थ में टेल लैंप्स कम थी, अब इनको स्लीक करके और एलोंगेटेड लुक दिया है जो कि बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लगता है। जैसे मैंने आपको बताया इसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है जिसको SHVS भी मारुति सुजुकी बोलती है, तो उसकी बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। और कुछ इस तरीके से इसका रेयर बम्पर है। बम्पर में आपको ऑल 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे अलॉन्ग विथ रेयर पार्किंग कैमरा। यहाँ पर आपको कैमरे के भी प्लेसमेंट दी गई है। एक चीज़ जो हम आपको पहले बताना भूल गए कि ये जो है टॉप मॉडल है, तो आप एक कैमरा इसका यहाँ पे रेयर पार्किंग कैमरा जो कि आपके ZXi में भी आता है वो तो है ही है, बट उसके अलावा अगर हम आगे की तरफ चले तो आप देखेंगे इसमें 360 कैमरा का हमारे पास फंक्शन है। आपके पास दोनों ही ORVMs पे ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड आपको कैमरास देखने को मिलेंगे। और उसके बाद अगर फ्रंट प्रोफाइल की मैं बात करूं तो फ्रंट प्रोफाइल में भी हमारे को यहाँ पर एक कैमरे का प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। और इस कैमरे को अगर आप देखें तो ये आपको फ्रंट की पूरी विजिबिलिटी देगा, दोनों ORVMs के कैमरा आपको दोनों साइड्स की विजिबिलिटी एंड रेयर पार्किंग कैमरा आपको रेयर की विजिबिलिटी, तो ओवरऑल 360 डिग्री आपको विजिबिलिटी इस कार में देखने को मिलेगी अंदर आपके म्यूज़िक सिस्टम में। कि यहाँ पर डिफ्यूज़र्स है हमारा और जो स्किड प्लेट है वो भी पहले से थोड़ी चेंज करी गई है। यहाँ पर ये जो ओवरऑल आप लाइनिंग वाला ब्लैक प्लास्टिक पोर्शन देख रहे हैं ये नया है और दोनों ही तरफ हमारे को रिफ्लेक्टर्स भी दिए हुए हैं। सो दिस इज़ नाइस कि उन्होंने जिस तरीके से आगे हमारे चेंजेस करे हैं पीछे भी उन्होंने पूरे वैसे ही चेंजेस करके हमारे को दिखाए। एक बार बूट स्पेस को देखते हैं। इसमें
यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन आपका दिया हुआ है। तो बूट स्पेस इसमें हमारे को मिलता है 328 लीटर्स का, जो कि काफ़ी डिसेंट है। इनफैक्ट जो लोडिंग लिप है वो भी इतना हाई नहीं है। रीज़न बीइंग कि इन्होंने इसमें एक पार्टीशन भी दे रखा है कि जहाँ पर ये ट्रे है, आप ट्रे को अगर उठाएंगे तो नीचे की तरफ आपको सेम साइज़ का व्हील भी देखने को मिलेगा। जो इसका स्पेयर व्हील है वो 215/60 R16 का ही है। एंड उसके अलावा साइड में हमारे को कुछ पॉकेट्स दी हुई हैं फॉर एक्स्ट्रा स्टोरेज। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको बूट लैम्प भी देखने को मिल जाएगा एंड ग्रोसरीज हुक भी हमारे को दिया हुआ है। सो ओवरऑल अ वेरी नीट लेआउट। इसके अलावा अगर मुझे इसको इंक्रीज करनी है अपनी बूट स्पेस को, तो पार्सल ट्रे को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ एंड इसको रिमूव करने के बाद मेरे पास इसमें स्प्लिट फंक्शन है 40/60 का। सो मैं अपनी रेयर सीट्स को भी नीचे करके इसकी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बूट स्पेस इसका कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है अगर हम इसकी रेयर सीट्स को टोटली रिक्लाइन कर दें, आगे की तरफ फोल्ड कर दें। लेट्स गो इनसाइड द कार। सबसे पहले रेयर सीट्स को हम चेकआउट करेंगे। कार का जो डोर ओपनिंग एंगल है दिस इज़ प्रिटी वाइड, ऑलमोस्ट 90, एंड इस वजह से आपको इंग्रेस एंड एग्रेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट मी गो इनसाइड। अंदर जब मैं आकर के यहाँ पे बैठता हूँ तो द सीट्स आर रियली कंफर्टेबल। आई मीन सीट्स का कंफर्ट बहुत ही अच्छा है। आगे वाली सीट ऑलरेडी मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, बट यू कैन सी मैसिव नी रूम एंड लेग रूम बहुत ज़्यादा है। अगर आगे कोई 6 फीट का इंसान भी बैठा हो, पीछे भी अगर कोई 6 फीट का इंसान बैठा होगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और हेडरूम की अगर मैं बात करूँ, मोर देन सफिशेंट हेडरूम है हमारे पास। ईजिली हम बैठे हैं। बीच में इसको और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाता है ये आर्मरेस्ट। आर्मरेस्ट में आपके पास 2 कप होल्डर्स भी हैं। इसको अगर मैं पीछे कर दूं और उस हिसाब से अगर लेंथ को चेक करूं तो यहाँ पे 3 लोग भी आराम से बैठ सकते हैं। एज सच कोई इशू नहीं आएगा। हाँ, अंडर थाई सपोर्ट अगेन वही वाली बात है, मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते थे इसको, बट एनीवेज आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ इश्यूज़ विद दिस। एक मिनिमलिस्टिक सा हम्प अभी भी दिया गया है, बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, बट अगेन यू कैन सी कि ये है। बट रेयर पैसेंजर्स के लिए इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी करी है कि यहाँ पर अब आपके रेयर एसी वेंट्स भी दे दिए गए हैं, जो कि पहले मिसिंग थे। कैबिन स्पेस पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुई है। इनफैक्ट मारुति ने खुद ही बोला था कि रेयर पैसेंजर्स के लिए हमने नी रूम थोड़ा इंक्रीज़ करा है, तो वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ईजिली विजिबल है। एंड उसके अलावा 3 पैसेंजर्स, जैसा मैं आपसे बता रहा था कि यहाँ पर आराम से बैठ भी सकते हैं। एक हमारे पास ये जो पॉकेट्स हैं, तो दोनों ही ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड पॉकेट्स भी दे रखे हैं। एंड यहाँ पर एक 4 kg का हमारा मैक्सिमम वेट कैरी करने का एक हुक भी है। सो एक ग्रोसरीज हुक उन्होंने यहाँ पर भी अंदर दिया है। उसके अलावा अगर मैं ग्रैब हैंडल्स की बात करूँ तो ग्रैब हैंडल्स हमारे फोल्डेबल है एंड यहाँ पर भी एक हुक है। एंड कोट हैंगर के लिए यहाँ पर भी हमारे को दोनों ही साइड हुक्स दे रखे हैं, विच इज़ रियली नाइस। सिंस इट हैज़ द सनरूफ, तो यहाँ पर बीच में कोई रेयर पैसेंजर्स के लिए केबिन लैंप ना दे करके उन्होंने पीछे एक केबिन लैंप दिया है, जो कि आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पीछे वाले पैसेंजर्स को भी इल्यूमिनेशन है, यहाँ पर उन्होंने केबिन लाइट दे रखी है। उसके अलावा सीट्स की एक और अच्छी चीज़ है कि भाई 2 हमारे पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो है। सेंटर पैसेंजर के लिए नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर आइसोफिक्स सीट भी इन्होंने दे रखी है, तो फिर यहाँ पर आप चाइल्ड सीट्स को भी फिक्स कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के यहाँ पर हमारे को चार्जिंग सॉकेट भी USB टाइप हमारे को और एक C टाइप देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है इन्होंने कि रेयर पैसेंजर्स का इन्होंने ख्याल रखा है कि AC इवेंट्स के संग संग हमारे को 2 चार्जिंग पॉइंट्स दिए हैं, एक नॉर्मल USB और एक C टाइप। इससे पहले कि हम गाड़ी के फ्रंट में जाए, एक बार हम ड्राइवर साइड डोर को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे को सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, जो कि थोड़ा ब्राउनिश कलर की अपहोल्स्ट्री यूज़ करी गई है। बाकी हार्ड प्लास्टिक है एंड हमारा यहाँ पर एक सिल्वर का इंसर्ट है। जो हमारा इंटीरियर डोर हैंडल है वो क्रोम में है। और उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल हमारे ORVMs है, उनके कंट्रोल्स दे रखें। ये हमारे विंडोज़ लॉक अनलॉक का यहाँ पर हमारे को बटन है एंड नॉर्मल हमारा कार सेंट्रल लॉकिंग एंड अनलॉकिंग के बटन है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे को ऑल 4 पावर विंडोज़ मिलती है, जिसमें कि ड्राइवर साइड पावर विंडो जो है वो 1 टच डाउन एंड 1 टच अप एंटी पिंच फंक्शन के संग आती है। एक हमारे पास यहाँ पर बॉटल होल्डर है एंड सम यूटिलिटी स्पेस। यहाँ पर आपको स्पीकर की हाउसिंग देखने को मिल जाती है एंड ये है हमारी ट्विटर की हाउसिंग। उसके बाद कुछ डैशबोर्ड का कैसा लुक है वो अभी हम अंदर आकर के आपको पूरा दिखाते हैं। नाउ वी आर इनसाइड द फ्रंट केबिन ऑफ ब्रेजा। एंड नए ब्रेजा में क्या क्या चेंजेस हुए इंटीरियर्स में? वेल, बहुत चेंजेस हुए हैं। इनफैक्ट मैं आपसे कहूँगा कि ब्रेजा को पूरी ही तरीके से चेंज कर दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पूरे डैशबोर्ड की। तो डैशबोर्ड का जो लुक है वो कुछ इस तरीके से है।
इसमें कलर थीम को भी चेंज करा गया है। आप ऊपर हार्ड प्लास्टिक ब्लैक कलर का देख सकते हैं, यहाँ पर आपका सिल्वर का इंसर्ट है एंड यहाँ पर थोड़ा वुडन ब्राउन फिनिश देने की कोशिश करी गई है, और उसके बाद नीचे अगेन आपका हार्ड प्लास्टिक है। मटेरियल की क्वालिटी, फिट एंड फिनिश जो है वो ओके है, इनफैक्ट थोड़ी सी बेटर ही लग रही है पहले से। और स्टेयरिंग व्हील की अगर मैं बात करूँ तो जैसा आपका अर्टिगा, स्विफ्ट और उनमें आते थे वो सेम डी कट स्टेयरिंग व्हील है, लेकिन इसमें भी पूरा आपके यहाँ पर क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस हैं, इधर आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के आपके बटन्स दिए हुए हैं एंड साइड में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके टेलीफोन के यहाँ पर बटन्स हैं कि आप ब्लूटूथ से या फिर वॉइस कमांड से आप अपने कॉल्स को पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब अगर हम इस साइड पे आ जाते हैं तो हमारे को देखने को मिलता है कि यहाँ पर इस कार में हमारे पास पुश इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाता है। उसके अलावा हमारे पास इस कार में जो स्पेशलिटी है, जैसे कि 360 कैमरा तो है ही है, उसके अलावा इसमें हमारे को हेड्स अप डिस्प्ले देखने को दिया गया है एंड इस हेड्स अप डिस्प्ले को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो ये आपका हेड्स अप डिस्प्ले आ गया, जिसमें कि आप अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन, जब आप इसको हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं अप एंड डाउन अपने हिसाब से, जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं मैंने इसको अभी आप किया है, तो फिर इसमें जो है आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूरी देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रैक्शन कंट्रोल का भी बटन दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल के संग संग यहीं से ही मैं 360 कैमरा को भी एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारा ये आपका ऑन ऑफ का जो आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन है वो दिया है एंड ये मेरा जो है हेडलाइट लेवलर है। एक बार मैं आपको इसका 360 व्यू भी दिखा देता हूँ कि लेट मी प्रेस दिस बटन एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस तरीके का इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको व्यू मिल जाएगा कार का एंड आपकी पूरी सराउंडिंग्स जो हैं वो इसमें कवर अप होती हैं। इसके अलावा इस व्यू को मैं चेंज भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जैसे कि मुझे फ्रंट का अगर देखना है तो अब आप देख रहे हैं कि कार आपकी पूरी नहीं दिख रही है, लेकिन टायर्स एंड कहीं ना कहीं टायर्स के साइड में भी अगर कोई चीज़ है या नीचे कोई चीज़ है उसकी भी विजिबिलिटी यहाँ पर दिखाई गई है। सो दिस इज़ रियली डिसेंट। इनफैक्ट हम देखते हैं कि कई 360 डिग्री कैमरास होते हैं जिसकी विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। इनफैक्ट हमने MG की कार में भी इन चीज़ों को चेक करा है, बट मारुति ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करा है कि जो ओवरऑल क्लैरिटी है वो बहुत ही अच्छी है इनके कैमरास की। मैंने यहाँ पर बताया कि वो 360 कैमरा तो अच्छा है, एक बार मैं इसको आपके रेयर पार्किंग कैमरा की क्वालिटी दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट इट, क्रिस्प क्लियर पिक्चर, आपको सराउंडिंग्स बहुत, मैं थोड़ा सा मूव करके आपको दिखा रहा हूँ कि सराउंडिंग्स कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर विजिबल है एंड इसमें अडेप्टिव गाइडलाइंस भी आती है मेरी। तो दिस मेक्स इट लाइक फीचर वाइज अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ फीचर्स को इंक्रीज कर दिया है बट उसमें क्वालिटी नहीं है, यहाँ पे फीचर्स भी है एंड उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। क्या बात है। उसके अलावा अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर मैं बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इनका वो आपको वैसा ही डिजिटल एज वेल एज एनालॉग देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपका टैकोमीटर है जो कि एनालॉग आपका दिया हुआ है, ये आपके आरपीएम्स को शो करेगा और यहीं पर ही नीचे आपका टेम्परेचर गॉज दी हुई है जो कि आपके टेम्परेचर को दिखाई दे रही है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि आपका स्पीडोमीटर है और उसी के नीचे आपका फ्यूल गेज है। यहाँ पर आपको टॉगल करने के लिए ऐसे ये बटन्स दिए हुए हैं कि जिससे आप अपना ट्रिप मीटर और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव NYD है जिसमें आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि एवरेज, टोटल आइडल टाइम एंड आपका जो ओवरऑल इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन है, आप आउटसाइड टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। बहुत एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक चीज़ डिसअपॉइंटिंग है अभी भी, TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि किया दे रही है, जो कि हुंडई दे रही है अपनी सब 4 मीटर SUVs में, वो कहीं ना कहीं ब्रेजा में मिसिंग है। तो वो फीचर अगर इसमें ये लोग ऐड कर देते तो कहीं ना कहीं बायर्स जो हैं वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। खैर, इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो लेट मी स्विच ऑफ द कैमरा एंड इस तरीके का आपका इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा एंड इसको उन्होंने बोला है स्मार्ट प्ले प्रो प्लस एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा फंक्शंस देखने को मिलेंगे। टेलीमेटिक्स के फंक्शन भी आ जाते हैं, आप वाया ऐप इसमें OTA हो गई, जियो फेंसिंग हो गई, उसके अलावा रिमोट AC ऑन ऑफ हो गया, कार लाइट ऑन एंड हॉकिंग, ये सारे फंक्शंस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। AC की यूनिट आपको कुछ इस तरीके की दी हुई है, ऑटोमेटिक AC आता है इसमें, बीच में हमारा हैजार्ड लाइट बटन है। नीचे आप देख सकते हैं कि AC की यूनिट को भी इन्होंने कितना अच्छा करा है कि पहले वाले जो वो नॉब्स होते थे उनको रिप्लेस करके उन्होंने इस तरीके के लेटेस्ट नॉब्स दिए हैं जो कि आप अप एंड डाउन, इसमें आप स्पीड को अप एंड डाउन कर सकते हैं, फैन स्पीड एंड ये आपके टेम्परेचर के लिए। सो दीज बटन्स दे फील रियली प्रीमियम एंड यहाँ पर बाकी के आपके सारे, जैसे कि इस कार में रेयर डिफॉगर है तो मेरे पास फ्रंट एंड रेयर डिफॉगर के भी हैं एंड बाकी सारी सेटिंग्स हैं। इस कार में एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि अब इन्होंने जो पहले नहीं देते थे वायरलेस चार्जर, इन्होंने यहाँ पर आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जर भी दे दिया गया है। तो अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है यू कैन चार्ज इट फ्रॉम हियर। उसके अलावा 12 वोल्ट का मेरा एक कन्वेंशनल
चार्जर है यहाँ पर, एंड उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास एक USB पोर्ट दिया गया है। एक चीज़ जो कि इसमें मिसिंग है, जो कि मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ, कि इसमें अब आपको ऑक्स का कहीं पर भी ऑक्स केबल के लिए आपको कहीं पर भी स्लॉट नहीं दिया गया है। बट एनीवेज ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है हमारे पास, उसके अलावा USB कनेक्टिविटी है, तो ऑक्स को आप उतना ज़्यादा मिस नहीं करने वाले हैं। उसके अलावा और क्या नया है, गियर बॉक्स की बात मैं करूं तो फिर इसमें कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पर ये 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दे सकते थे, जो कि इन्होंने अभी तक अपग्रेड नहीं करा है। एक चीज़ बहुत अच्छी है जो इन्होंने अपग्रेड कर दी है, कि जैसे कि ये टॉप मॉडल है, इसकी कॉस्ट जो आती है वो आपकी आती है समवेयर अराउंड 14 lakhs ऑन रोड पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसमें आप ऑटोमेटिक का भी एक ऑप्शन है, तो आपको उसमें टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिल जाएगा। तो टॉर्क कन्वर्टर का गियर बॉक्स इसमें दे दिया गया, विच इज़ नाइस। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एडजस्टेबल ड्राइवर साइड आर्मरेस्ट है, कप होल्डर्स हमारे को दिए हुए हैं, और थोड़ी सी यूटिलिटी स्पेस है। तो ये तो हो गई हमारे फ्रंट कैबिन की बात। अच्छा, उसके अलावा इसके हम प्राइसिंग हमने जैसा भी डिस्कस करी कि ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है ये है ZXi Plus मैनुअल टॉप वेरिएंट। इसी में ही अगर आप टॉर्क कन्वर्टर पे जाते हैं या फिर डुअल टोन पे जाते हैं, तो फिर इस कार की जो ओवरऑल प्राइसिंग है वो आपकी समवेयर अराउंड 15,80,000 तक पहुंच जाती है। कार स्टार्ट कहाँ से होती है ऑन रोड, आपको ये 9,05,000 से ये ऑन रोड पड़ जाती है यूपी में, एंड ऑल द वे इट टचेस समवेयर अराउंड 16 lakhs, ठीक है, थोड़ा सा ही उसमें कम रहता है। और इस बीच में हमारे पास कई वेरिएंट्स आते हैं। हमारे पास LXi है जो कि बेस वेरिएंट हो गया, हमारे पास VXi है, VXi इज मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हमारा। उसके बाद हमारा ZXi, और ये ZXi Plus हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं। यहाँ पर ये पुराना ही है आपका कि भाई सनग्लास होल्डर है आपका, जो केबिन लैंप्स है वो अभी भी आपके हेलोजन येलो केबिन लैंप्स दिए हुए हैं। एक चीज़ अच्छी है, यहाँ पर जो पैसेंजर साइड है वो वाइज़र में आपका वैनिटी मिरर दिया गया है, और यहाँ पर आपके लाइट भी है। एंड इसी तरीके से अगर मैं ड्राइवर साइड का वाइज़र देखूँ तो यहाँ पर आपको सिर्फ टिकट होल्डर देखने को मिलता है। जो चीज़ मारुति में मिसिंग थी वो सारी चीज़ें इन्होंने इस कार में कंप्लीट कर दी हैं। 360 कैमरा एंड हेड्स अप डिस्प्ले, ये तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो गई कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि मारुति में हेड्स अप डिस्प्ले और हमारा 360 डिग्री कैमरा आएगा। बट उसके अलावा जो इंफोटेनमेंट सिस्टम बहुत ही बेसिक से रहते थे, अब इसमें एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले तो है ही है, बट उसके अलावा और भी ज़्यादा ये फीचर रिच हो गया है, एंड इसका स्क्रीन साइज आप देख पा रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा एडिशन है। उसके अलावा यहाँ पर ऑटो डिमिंग हमारे IRVMs आते हैं, और इसी के संग से अब आती है इसमें सनरूफ हमारी। तो सनरूफ है ये, इसको अगर हम चाहें तो इस तरीके से यहाँ पर बटन है, हम इसको ओपन कर सकते हैं। सनरूफ की अगर मैं साइज़ की बात करूं तो बहुत ज़्यादा वाइड तो नहीं है, एंड कहीं ना कहीं इस सेगमेंट पे हम देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर SUVs हैं जिसमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा वाइड स्टैंस आपको मिलेगा। बट एनीवेज द सनरूफ एडिशन इज़ इटसेल्फ वेरी इंप्रेसिव, कि यहाँ पर अब हमारे को सनरूफ देखने को मिलती है। पूरी तरीके से मुझे क्लोज़ करना तो यहाँ पर ये हमारे को इस तरीके से क्लोज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेफ्टी की बात करी जाए, जैसा कि मैं आपको बाहर बता रहा था कि भाई 4 स्टार तो इसकी सेफ्टी पहले से ही थी, ठीक है। हो सकता है वो अब और इम्प्रूव हो गई हो क्योंकि वेट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। इस पर्टिकुलर टॉप वेरिएंट में आपको मिलते हैं 6 एयर बैग्स, और उसके अलावा स्टैंडर्ड क्या क्या आता है, स्टैंडर्ड आपका ABS, EBD, BA, ये 3 चीज़ें तो आपकी स्टैंडर्ड आती ही आती हैं। उसके बाद इसमें ESP, हिल होल्ड कंट्रोल एंड ट्रैक्शन कंट्रोल, ये भी आपको ब्रेजा में दे दिया गया है अब। सो ओवरऑल दिस कार इज़ नाउ एट पार, कि आपको ये नहीं कह सकता कि भाई किया सोनेट जो है वो ब्रेजा से फीचर्स के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है, या फिर नेक्सॉ की अगर मैं बात करूँ तो सेफ्टी के संग वो फीचर्स भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर अब हम सब कॉम्पैक्ट SUVs की बात करें तो ब्रेजा विल डेफिनेटली कम आउट टू बी इन द नंबर 1 पोजीशन डिज़ायरेबिलिटी के भी मामले में, क्योंकि मारुति के ऊपर कहीं ना कहीं मासेस का बहुत ज़्यादा भरोसा है। अगर मैं इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर मैं ओवरऑल सर्विस सेंटर्स की बात करूँ कि आपको कैसी क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड होती है, तो नेक्सॉ की हमने इतनी ओनर्स से बात करी है, हमने टाटा की इतने ज़्यादा कार्स को कवर अप करा है, कहीं ना कहीं आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 80% पीपल वुड कम अप विद सम और दी अदर इशू। ओवरऑल अगर बात करी जाए कि कस्टमर सर्विस की, तो वो कहीं ना कहीं अभी लैक करते हैं। एंड हुंडई की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी सिमिलर इशूज़ फेस हुए हैं। उसके अलावा सर्विसिंग कॉस्ट को ऑन द हायर साइड पाया गया है। तो लेट्स होप कि मारुति जो है वो अभी भी अपने कस्टमर्स को एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एंड इसी तरीके से उनकी सेल्स और जो उनकी डिजायबिलिटी है वो और इम्प्रूव होती जाएगी। अच्छा, एक चीज़ जो आपको दिखाना भूल गया था कि ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसमें हमारे पास अब दोनों ही फंक्शन आते हैं। आपका ये टिल्ट तो बेसिक है, सभी कार्स में आ जाता है, लेकिन टेलीस्कोपिक्स थोड़ा कम होता है, तो इसमें अब आपका टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों ही है। बाकी इसको मैं अंदर कर देता हूँ कि टूट जाए, ये काट देना।